आज हम बात करेंगे द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के बारे में। ये एक नॉवल है जिसको लिखा था R.K. नारायण ने। यह पब्लिश हुई थी 1961 में और इसकी सेटिंग रखी गई है साउथ इंडिया का एक छोटा सा फिक्शनल गांव जिसका नाम मालगुडी बताया गया है। नटराज एक सीधा साधा बंदा है जिसका मालगुडी में एक खानदानी घर है। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ नटराज के बड़े भाई के साथ मद्रास रहने के लिए चली गई। उसका एक प्रिंटिंग प्रेस है, कुछ दोस्त है जिसमें से एक लॉयर है, एक पोएट है जिसका नाम सेन बताया गया है और एक उसी का एम्प्लॉई है जिसका नाम है शास्त्री। नटराज एक रूटीन लाइफ जीता है। वो सुबह 4 बजे सूरज के साथ उठ जाता है और अपने कामकाज में निकल पड़ता है। एक दिन नटराज प्रिंटिंग प्रेस में अकेला काम कर रहा होता है, तभी एक लंबा चौड़ा व्यक्ति उसके पास आता है। इस व्यक्ति का नाम है वासु। मैन ईटर जनरली शेर को कहा जाता है, पर इस कहानी में मैन ईटर वासु को बताया गया है जो नटराज की जिंदगी तबाह करने वाला है। वासु नटराज के पास आता है और उसे कहता है कि उसे 500 विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करने हैं। नटराज जब वासु से उसके अतीत के बारे में पूछता है तो वासु बताता है कि वो एक MA है, उसे एक्सरसाइज करना और खाना बहुत पसंद है। पेशे से वो एक टैक्सीडर्मिस्ट है। टैक्सीडर्मिस्ट उसे कहते हैं जो मरे हुए जानवरों की खाल में रुई भर कर बेचते हैं। वासु नटराज को कहता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, वो अपने हाथ से लोहे की चेन तोड़ सकता है, लोहा मोड़ सकता है, वगैरह वगैरह। नटराज को वासु का ये व्यवहार पसंद नहीं आता। वासु नटराज से कहता है कि कुछ दिन के लिए उसे रहने के लिए जगह चाहिए और वो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर वाले कमरे में ही रह लेगा। नटराज नहीं चाहता कि वासु वहाँ पर रहे, पर फिर भी वो वासु की बात मान लेता है और वासु प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर वाले कमरे में रहना शुरू कर देता है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन वासु अपने साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर को लाता है नटराज के पास। दरअसल उस फॉरेस्ट ऑफिसर को कुछ प्रिंट करवाना होता है और वासु उससे कहता है कि उसका एक दोस्त है नटराज जो इसमें उसकी हेल्प कर देगा। वासु का इसके पीछे मकसद ये होता है कि उसे परमिशन चाहिए वाइल्ड लाइफ शिकार करने की। एक दिन नटराज के पास उसका लॉयर दोस्त आता है और उसे कुछ कार्ड्स प्रिंट करने होते हैं। उसी वक्त वासु नटराज को अपने साथ ज़बरदस्ती अपनी जीप में बिठाकर निकल पड़ता है। नटराज को लगता है कि उसे किडनैप किया जा रहा है, पर वासु उसे बताता है कि वो उसे मेम्पी फॉरेस्ट की तरफ ले जा रहा है और उसे कुछ मेम्पी फॉरेस्ट की कहानियां सुनाने लगता है, जिससे नटराज शांत हो जाता है। रास्ते में वासु को कुछ लोग मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि मेम्पी फॉरेस्ट के पास उन्होंने शेर के पंजों के निशान देखे। उसी वक्त वासु नटराज को अपनी गाड़ी से उतार देता है और उन लोगों के साथ निकल जाता है शेर का शिकार करने के लिए। नटराज बहुत अकेला महसूस करता है। उसके पास मालगुडी वापस जाने के पैसे भी नहीं होते। वो वहीं एक चाय की दुकान पर रुक जाता है। नटराज को बहुत भूख लगती है, पर उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। ये देखकर उसी चाय की दुकान का जो मालिक है, जिसका नाम है मुतु, वो नटराज को खाने के लिए बन और चाय देता है। बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है और मुतु नटराज को बताता है कि वहाँ के मंदिर का एक हाथी है जो कि बीमार है। उस हाथी का नाम कुमार है। इसे सुनकर नटराज कहता है कि वो हाथी का इलाज करवाने में मुतु की मदद करेगा। नटराज मुतु से ये भी पूछता है कि मालगुडी की बस कब आएगी। मुतु उसे बताता है कि बस अभी आएगी और उस बस का कंडक्टर मुतु का दोस्त है, तो वो नटराज को अपने प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचा भी देगा और किराया पहुंचने के बाद ही लेगा। नटराज 8 घंटे का सफ़र करके मालगुडी वापस आ जाता है। नटराज बहुत शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि उसने अपने लॉयर दोस्त का काम भी नहीं किया और उसे अकेला छोड़कर चला गया था। नटराज गुस्से में वासु से पूछता है कि वो प्रिंटिंग प्रेस छोड़कर कब जाएगा। वासु इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो नटराज पर केस कर देता है, ये कह करके कि नटराज गैर कानूनी तरीके से वासु को वहां से निकालना चाहता है। नटराज अपने लॉयर दोस्त की मदद से कोर्ट में हाजिर होने से बच जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और नटराज का दोस्त सेन, जो कि एक पोएट है, वो लॉर्ड कृष्णा पर एक किताब लिखता है और इस किताब के इनॉग्रेशन के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है।
नटराज चाहता है कि उस फंक्शन में वो कुमार को भी बुलाए ताकि वो कुमार का मालगुडी में इलाज करवा सके। नटराज इस फंक्शन की तैयारियों में लगा हुआ रहता है। तभी वो देखता है कि वासु के कमरे से एक लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम है रंगी, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। वो नटराज को बताती है कि वासु कुमार को फंक्शन वाले दिन मारने वाला है। नटराज ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्तों, गांव वालों को बताता है और साथ में पुलिस में भी शिकायत करता है। पर पुलिस इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाती क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। फंक्शन वाले दिन नटराज काफ़ी परेशान रहता है। उसे लगता है कि वासु किसी भी वक्त कुमार को अपनी खिड़की से गोली मार देगा और इससे गांव वालों में काफ़ी अफरा तफरी मच जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता। नटराज संतुष्ट होकर अपने घर लौट जाता है। अगले दिन पोस्टमैन द्वारा पता चलता है कि वासु की मौत हो गई। पुलिस की जानकारी से पता चलता है कि वासु की मौत उसके सर पर कोई चीज जोर से लगने की वजह से हो गई। पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं रहता, इसलिए वजह से वो केस तो क्लोज हो जाता है। सभी गांव वालों को लगता है कि नटराज ने ही वासु को मारा। इस वजह से गांव वाले नटराज से दूर होना शुरू होते हैं। यहां तक कि नटराज के अपने दोस्त भी उससे दूर हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और रंगी शास्त्री को बताती है कि उस रात वासु के सर पर एक मच्छर बैठ गया था और उसे मारने के लिए वासु ने अपना हाथ जोर से सर पर मारा, जिसकी वजह से उसकी एक नब्ज फट गई और उसकी मौत हो गई। जब ये बात गांव वालों को और नटराज को पता चलती है तो नटराज संतुष्ट हो जाता है। गांव वाले भी उसके पास वापस आ जाते हैं और नटराज के दोस्त भी उसके पास लौट आते हैं। कहानी ये कह करके ख़त्म होती है कि बुराई अपना विनाश खुद बनती है।